हरे कृष्णा। अब आज आपको ये समझना है कि उस दिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बताया था, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं बताया कि अब बाकी चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आपको समझना है कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है और कंटिन्यूअस में काम चलता रहता है, और जहाँ दोनों वाक्य होगा, परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, तो वहाँ ये समझना है कि समय अवश्य दिया रहेगा। जैसे यहाँ देखो कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, अगर इतना ही होता कि वह पत्र लिख रहा है तो यह कंटिन्यूअस हो जाता। अब यहाँ हमने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बताया है आप लोगों को। अब ये पार्ट 2 में आपको समझना है कि देखो इसका शॉर्टकट में रूल किस प्रकार होगा। जैसे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हैज या हैव होगा, प्लस बीन होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और आईएनजी होगा। ये पहले हम बताए भी हैं कि जब भी आईएनजी लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में कभी नहीं लगता। लेकिन अब यहाँ हम लोग लिखते हैं इसलिए ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन न हो। अगर कोई लड़का नया शुरू कर रहा है और अभी से शुरू किया और मान लो कि ये वीडियो देखा, तो उसको थोड़ी सहूलियत होगी कि वो समझ पाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर सिंस या फार का प्रयोग करना है और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना है। सिंस और फार में मैंने बताया है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, या ऐसे समझो कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो पूरे जैसे 2 घंटे के लिए होता है, 2 सप्ताह के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है, एक पीरियड होता है। तो वहाँ हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पर फार का प्रयोग करोगे। और जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा एग्जैक्ट 2 बजे से, तो एग्जैक्ट टाइम हो गया। तो सोमवार से, ठीक, मई महीने से, जुलाई महीने से, अगस्त महीने से, तो 1977 से, 1980 से, 1992 से, 2000 से, 2022 से, 2024, जहाँ भी आप एकदम पॉइंट करेंगे वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करोगे, बाकी कॉम्प्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल देख लो, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो ही, अब ही के साथ आप जानते हो कि ही के साथ हैज लगता है। ही इसके पहले वाले नियम में बताया भी गया है कि ही शी ईट, वह अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात नाम हो या अन्य एक वचन हो, जैसे बॉय है, गर्ल है, तो वहाँ पर हैज का प्रयोग करना है। और जहाँ प्लूरल होगा आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करोगे, हैव का प्रयोग करोगे। ये नियम आप जानते हैं पहले से भी, फिर से मैं एक बार बोल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ देखो ही हैज बीन, अब बीन के बाद यहाँ क्या किया, राइट में एनजी लगा दिया, राइटिंग ए लेटर। अब कब से, 2 घंटे से, तो 2 घंटा पीरियड है ना, पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ क्या लग गया, फॉर 2 आवर्स, यस लगाएंगे, आवर्स 2 हो गया ना, इसलिए प्लूरल हो गया, आवर्स लगाओगे। अब वह 2 बजे से, यहाँ पॉइंट है, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, यह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग किया गया है। पूरा देखो कि वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रही है, तो ये फेमिनिन जेंडर में है, वो है, तो यहाँ इसके सी लगाओगे। तो सी हैज़ बीन लर्निंग हर लेसन, अब यहाँ सी का पॉजिटिव केस, हर लेसन, अब कब से, सिंस 2 o'clock, ठीक। अब यहाँ देखोगे कि पिछली रात से वर्षा हो रही है, पिछली रात से वर्षा हो रही है, तो आपको कैसे बनाना है, इसको कैसे बनाओगे, तो इट हैज़ बीन रेनिंग, अब कब से, इट हैज़ बीन रेनिंग, पिछली रात से, तो यहाँ पर ये एनी सब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ आपको अपनी तरफ से सब्जेक्ट देना होगा। तो मौसम जो काउंटेबल और इनकाउंटेबल, इसके लिए आपको पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा, इस वीडियो में अपलोड किया हूँ मैं, उसको आप देखो कि कब देयर का प्रयोग किया जाता है और कब ईट का प्रयोग किया जाता है, वो देखोगे तो जान जाओगे। तो यहाँ पर ईट का प्रयोग होगा, तो इट हैज़ बीन रेनिंग, कब से, पिछली रात से, सिंस लास्ट नाइट। और मैं आपकी सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो मैं के साथ क्या होगा, आई, अब क्या, हैव बीन,
प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग किसकी, आपकी, टू यू, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग टू यू सिंस मॉर्निंग। पिछली रात से वर्षा हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। बना लेंगे आप लोग, ठीक। इसको मैं नहीं लिखा ताकि आप लोग भी बनाओ, थोड़ा देखो, मेहनत करो तो आपको अच्छा और समझ में आएगा। स्वयं सीखना चाहिए। देखो एक बड़ी सिंपल सा वो होता है कि एग्जाम्पल मैं बताऊँ आप लोगों को, जब आप मेहनत करोगे तो ही आएगा। जैसे आप मोटर कार में बैठकर साल भर यात्रा करो, आपको मोटर चलाने आएगा? नहीं आएगा। मोटर कार या मोटर बस में बैठ के यात्रा करो तो आपको बस चलाने नहीं आएगा, क्योंकि आप तो जा तो रहे हो साल भर से, लेकिन आपको नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने वास्तव में उसका स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं लिया, इसलिए आपको नहीं आया। तो खाली उससे नहीं होगा बताने से, रूल जान गए, रूल तो बता दिए ऐसे करो, ऐसे करो, ये गियर लगाओ, ये क्लच लगाओ, ये ब्रेक लगाओ, तो नहीं आएगा। आपको खुद उसकी सीट पर बैठना होगा और स्वयं प्रैक्टिस करना होगा, तभी आएगा। बिल्कुल वही रूल यहाँ है। जैसे बच्चे बाइक मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आप मोटरसाइकिल किसी बच्चे के पीछे बैठकर यात्रा करो, साल भर यात्रा करो, आपको चलाने नहीं आएगा। क्योंकि आपने कभी उसको स्वयं हैंडल अपने हाथ में नहीं लिया, आपने खुद नहीं चलाया, उसके रूल्स का आपको खुद प्रैक्टिस होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ यही रूल लागू होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे बच्चा, तभी आपको आएगा। तो आप ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स को लिखो, बुक से लिखो, अपने मन से लो और उन पर प्रैक्टिस खूब करो। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब ये रूल अप्लाई करोगे, तब आपको खूब समझ में आएगा। और फिर जहाँ दिक्कत रहेगी तो हमसे पूछना भी। तो अच्छा मान लो कि जैसे इसके साथ में एक चीज़ और भी बता ही देता हूँ कि जैसे वाक्य को निगेटिव हो गया तब क्या करोगे? अगर ये निगेटिव हो गया तब क्या करोगे? नेगेटिव सेंटेंस होने की दशा में क्या करेंगे जानते हो? हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देंगे। हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी वही रूल रहेगा। यहाँ क्या करोगे? हैज़ या हैव के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आप नॉट लगा देना, तो ये निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की अवस्था में बाकी कुछ सब वही है, तो इसलिए उसका अलग से नियम नहीं बताऊंगा, आप जान लेना। जैसे वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है, तब क्या करेंगे? ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अगर वो 2 बजे से अपना पाठ याद कर रही है, तो मान लो कि नहीं कर रही है, वह 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो शी हैज़ नॉट, बस बाकी वही रहेगा। शी हैज़ नॉट, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे पिछली रात से वर्षा नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। मैं आपकी सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, अगर हो गया तो आई हैव नॉट बीन, हैव के बाद नॉट, आई हैव नॉट बीन वेटिंग टू यू, कब से? तो पिछली सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप भी नेगेटिव ही समझ गए होंगे, तो इसलिए अब इसके ठीक बाद मैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बता रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा।